Hello and welcome to Score Clever, India's most trusted platform for banking exam preparation. मैं हूँ जिया एंड मैं हूं विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज है फरवरी 5, 2026। We are back with another power-packed session from our daily banking premium current affairs PDF. And you know the best part? ये PDF हमारे Score Clever Telegram चैनल पर absolutely free मिलती है। एग्जैक्टली। हाल ही में हुए बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। दैट्स ह्यूज। It is. हमारी फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स की टीम डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बना देती है, टिपिकली 5 times लेस देन अदर सोर्सेज, एंड स्टिल इट परफॉर्म्स बेटर। तो टाइम वेस्ट क्यों करना? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट ज्वाइन कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज न्यूज। लेट्स डू इट। सो पहली खबर नेशनल सेक्शन से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने तमिलनाडु में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs के फंक्शनिंग को रिव्यू और स्ट्रेंथन करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। FPOs ये क्या होता है? जरा सिंपल टर्म्स में समझाओ। ऑफ कोर्स, देखो FPOs किसानों का एक ग्रुप होता है जो लीगल एंटिटी की तरह काम करता है। इसका मेन पर्पस छोटे किसानों को हेल्प करना है। जब किसान ग्रुप बना लेते हैं तो वे बीज और खाद जैसी चीजें बल्क में सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। I see। एंड अपनी फसल को भी इकट्ठा करके सीधे बायर्स को बेच सकते हैं, जिससे बेटर प्राइस मिलता है। सो इट्स लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। इस कमिटी में कौन कौन है? इसमें नाबार्ड, नेफिड और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कमिटी अपनी फाइनल रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सबमिट करेगी। गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और TDB के लिए पहला ओपन कॉल लॉन्च किया है। ये रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड के अंडर है। इंटरेस्टिंग। इस फंड के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ये TDB विंडो कोलैटरल फ्री लोन्स देगी, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे। इंटरेस्ट रेट्स भी काफी कंसेशनल है, सिर्फ 2% से 4%। एंड टेन्योर देखो, 15 ईयर्स तक का है। वाओ, दैट्स अमेजिंग फॉर इनोवेशन। इट इज। ये फंड प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक कवर करेगा। बाकी 50% कंट्रीब्यूशन कंपनीज या प्राइवेट इन्वेस्टर्स से चाहिए होगा। फंड का टारगेट वो प्रोजेक्ट्स हैं जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 4 या उससे ऊपर के हैं। और इस RDI फंड का टोटल कॉपस कितना है? अ वोपिंग 1 लाख करोड़ रुपीस। इसे यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 2025 में अप्रूव किया था और PM मोदी ने नवंबर 2025 में लॉन्च किया था। Next is a huge international collaboration. European Commission President Ursula von der Leyen और European Council President Antonio Costa इंडिया में 77th Republic Day celebrations के चीफ गेस्ट्स थे। राइट। और उन्होंने न्यू दिल्ली में 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट को को-चेयर भी किया। इसका सबसे बड़ा आउटकम रहा लैंडमार्क इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। लगता है डील्स की दुनिया की बाहुबली है ये। डेफिनेटली। इस डील के बाद इंडिया EU का 22nd FTA पार्टनर बन गया है। इमेजिन 2 बिलियन लोगों के लिए एक फ्री ट्रेड जोन जिसकी कंबाइंड मार्केट साइज $27 ट्रिलियन है। माइंड ब्लोइंग। इसके अलावा लीडर्स ने 2030 जॉइंट इंडिया EU कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को भी एंडोर्स किया है। एक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप भी साइन हुई है। एंड वेट, देयर इज मोर। न्यू दिल्ली में यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का पहला पायलट ऑफिस भी लॉन्च हुआ एंड टैलेंट एक्सचेंज के लिए एक EU इंडिया स्टार्टअप पार्टनरशिप भी शुरू की गई है। मूविंग ऑन टू सम ग्रीन न्यूज। गुजरात ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है एंड एज ऑफ दिसंबर 2025 इंडिया में इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में लीडिंग स्टेट बन गया है। दैट्स फैंटास्टिक। फिगर्स क्या हैं? गुजरात की क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो देश की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 16.5% है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात विंड पावर कैपेसिटी और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में भी देश में पहले नंबर पर है। इसका एक बड़ा रीजन है कच्छ में बना खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा बनने वाला है। टोटल कैपेसिटी 37.33 गीगावाट्स होगी, जिसमें से 11.33 गीगावाट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। क्विक जीके चेक। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। परफेक्ट। एंड एस्पिरेंट्स, करंट अफेयर्स को लेकर अगर आपको भी टेंशन होती है तो अब उसे भूल जाइए। एग्जैक्टली। स्कोर क्लेवर का ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप से आप करंट अफेयर्स और जीके को बड़ी आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। वी यूज अ यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। So no more forgetting facts during exams.
Download the ScoClever app today. चलिए बैक टू द न्यूज। बैंकिंग सेक्शन में IRDAI ने री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी RAC को 3 साल के टर्म के लिए रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। Okay, so who's heading this committee? इसे चेयर कर रहे हैं AV गिरिजा कुमार, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्मर CMD हैं, और IRDAI की डेप्यूटी जनरल मैनेजर अरुणा बाउरमपेट को सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। और other members? अदर मेंबर्स में प्रवीण वशिष्ठा, रूपम अस्थाना और TL अलामेलू शामिल हैं। एंड फॉर आवर लिसनर्स, री इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी IRDAI द्वारा बनाई गई एक बॉडी है जो री इंश्योरेंस के फील्ड में एक्सपर्ट गाइडेंस और रिकमेंडेशंस देती है। क्विक स्टैटिक जीके ऑन IRDAI। चेयरमैन है अजय सेठ, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI ने HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब अपने कस्टमर्स को HSBC AMC के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा। इससे बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं कल्याण कुमार, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911। नाउ फॉर सम एग्रीमेंट्स। असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी APL ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक MOU साइन किया है। एंड व्हाट इज दिस फॉर? ये गुजरात के कांडला पोर्ट पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट ई-मेथनॉल प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए है। इस फैसिलिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 150 टन्स पर डे होगी एंड इसमें 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। Next agreement is a big one between India and the US. US President Donald Trump और PM नरेंद्र मोदी ने एक bilateral trade agreement अनाउंस किया है। क्या है इस एग्रीमेंट में? इसका एम है इंडियन गुड्स पर यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% करना। ये 2 पार्ट्स में होगा। पहला, रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से 18% करना, और दूसरा, अगस्त 2025 में लगाई गई 25% प्यूनिटिव ड्यूटी को पूरी तरह से हटाना। That's a significant reduction. Any commitments from India's side? यस, PM मोदी ने बाय अमेरिकन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के लिए भी कमिट किया है, जिसमें अगले कुछ सालों में $500 बिलियन से ज्यादा की US एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्रीमेंट। नेशनल टेस्ट हाउस NTH ने स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन STQC डायरेक्टरेट के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन किया है। एंड द पर्पस ऑफ दिस कोलैबोरेशन? To enable electromagnetic interference EMI and electromagnetic compatibility EMC testing of drones. Drones की टेस्टिंग अब और एडवांस लेवल पर होगी। मूविंग टू इंटरनेशनल न्यूज, स्विट्जरलैंड के डावोस क्लस्टर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56th एनुअल मीटिंग हुई एंड इंडियन स्टेट्स ने वहां खूब डील साइन की है। Let's hear about them. Who was the top player? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 19 MOUs साइन किए, जिनकी वर्थ है ₹1.45 लाख करोड़। CM देवेंद्र फडणवीस ने यह भी अनाउंस किया कि टाटा सन्स नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इंडिया की पहली इनोवेशन सिटी बनाएगी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹91,000 करोड़। Incredible. What about other states? उत्तर प्रदेश ने ₹9,750 करोड़ के MOUs सिक्योर किए। असम, जो पहली बार WEF मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसने 1 लाख करोड़ के कमिटमेंट सिक्योर किए। केरला ने ₹1.17 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर किए। The list goes on. इट डज। झारखंड गवर्नमेंट ने टाटा स्टील के साथ ₹11,000 करोड़ का MOU साइन किया ग्रीन स्टील को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश ने UAE बेस्ड DP वर्ल्ड के साथ स्टेट के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए MOU साइन किया। गुजरात का भी कुछ था ना? यस, गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी शोकेस की टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू जनरेट न्यूक्लियर पावर यूजिंग स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, शांति बिल के अंदर। ऑल्सो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लीडर्स फोरम लॉन्च किया। डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज खंजर, ये इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज का 13th एडिशन है जो असम के मिसामरी में शुरू हो गया है। एंड द पार्टिसिपेटिंग टीम्स? इंडियन आर्मी की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेज के 20 पर्सनल हैं एंड किर्गिस्तान की तरफ से इल्ब्रिज स्पेशल फोर्सेज ब्रिगेड के 20 पर्सनल हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी ओमान के सलाला पोर्ट पहुंच गया है। दिस इज अ पोर्ट कॉल। एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट दिस? ये पोर्ट कॉल INS सुदर्शनी के ट्रांस ओशियानिक वॉयज लोकायन 26 का पहला इंटरनेशनल स्टॉप है। कूल।
बिजनेस सेक्शन में एक न्यूज है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने आकाशा एयर के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। This is to explore the potential supply of sustainable aviation fuel, यानी SAF, a big step towards green aviation. अब आते हैं स्टेट न्यूज पर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी फिक्की फ्लो के साथ एक MOU साइन किया है। What's the MOU about? टू एस्टैब्लिश एन एक्सक्लूसिव विमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क। ये 30 एकर्स का पार्क होगा एंड इज एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो फिक्की फ्लो की मेंबर्स हैं। इसमें 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होने की उम्मीद है। That's a great initiative for women empowerment. नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला नेशनल अनमैन्ड एरियल डोमेन UAV टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर अनाउंस किया है। वाओ, वेयर इज इट लोकेटेड? गंजम डिस्ट्रिक्ट के रायलुंडा एयरपोर्ट पर। इसका एम एक ऑपरेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट को लाइव ड्रोन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम में बदलना है। इंटरेस्टिंग। किस स्कीम का पार्ट है ये? ये प्रोजेक्ट बीमान स्कीम का पार्ट है। इसमें UAVs को 1000 मीटर्स तक की हाइट पर टेस्ट किया जा सकेगा। गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद अ लोकल ड्रोन स्टार्टअप बोन एरो विद दिस। ओडिशा के CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। नेक्स्ट इज फ्रॉम मणिपुर। YK खिमचंद सिंह BJP से मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसके साथ ही स्टेट में लगभग 1 साल से चल रहा प्रेसिडेंट्स रूल खत्म हो गया है। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने उन्हें इम्फाल के लोक भवन में शपथ दिलाई। डेप्यूटी CMs कौन बने हैं? 2 डेप्यूटी CMs हैं। नेमचा किपगेन जो कुकी कम्युनिटी से हैं और वो स्टेट की पहली कुकी डेप्यूटी CM भी हैं। दूसरे हैं लोसी डिखो जो नागा कम्युनिटी से हैं। लेट्स मूव टू अपॉइंटमेंट्स। RBI ने विनय M टोमसे को येस बैंक का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया है फॉर अ 3-year टर्म। ही सक्सीड्स प्रशांत कुमार। इससे पहले टोनसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में MD रिटेल बिजनेस एंड ऑपरेशंस थे। एंड नाउ फॉर सम स्पोर्ट्स न्यूज। हरियाणा की 20-year-old इंडियन शटलर देविका सिहाग ने अपना पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF सुपर 300 टाइटल जीत लिया है। दैट्स ऑसम। कौन सा टूर्नामेंट? शी वन द थाईलैंड मास्टर्स 2026। फाइनल में उन्होंने मलेशिया की गो जिनवे को हराया। What a victory! Any records? यस, इस जीत के साथ वो 2026 में वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं एंड शी इज ओनली द 3rd इंडियन वुमन आफ्टर साइना नेहवाल एंड PV सिंधु टू विन अ BWF सुपर 300 और हायर सिंगल्स टाइटल। Fantastic achievement. And finally, we have some sad news in the obituary section. Legendary Canadian-American comedic actress Catherine O'Hara has passed away at 71. She was a 2-time Emmy Award winner. Also, eminent educationist and former chairman of CBSE, Father Thomas V. Kunankal passed away at the age of 99. He was a recipient of the Padma Shri. He also established the National Institute of Open Schooling NIOS. And renowned Indian sociologist and academician Andre Betail passed away at the age of 91. He was a recipient of the Padma Bhushan in 2005. A very heavy news day indeed. That's all the news we had for today. But wait, the day isn't over yet. If you want to test your knowledge on today's current affairs, then you cannot miss our daily quiz. Absolutely. Join the Current Affairs League on our Telegram channel. It's the IPL for Current Affairs. रोज रात 8 बजे क्विज होता है, covering the same day's news. हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है एंड स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं। विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। So what are you waiting for? Telegram channel Current Affairs League को join कीजिए. Joining link is in the description. This is Jia And Virat signing off. Keep learning, keep growing with Score Clever. Jai Hind.